हम बराड़ी लोग हैं, हमें 25 साल तक पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम गरीब रहते हैं। बराबर है। मारवाड़ी के बच्चों को 15 साल के बाद ही पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है, हालांकि उनके पास अमाप पैसा होता है, फिर भी ज़रूरत पड़ती है। उसका बाप उसको बराबर 15 साल की उम्र के बाद ही गले में बिठाता है, कम से कम दुकान में आधा घंटे के लिए 2 घंटे के लिए तो बिठाता है। जब हमारे लड़के पान ठेले पे टाइम पास करते रहते हैं, तब उसका लड़का दुकान के गले में बैठा रहता है। बाद में जब हमारी ऊपर 25 होती है, तब वो बच्चा करोड़ों में खेलता है, और तब उसके दुकान में पूड़ी बांधने के लिए हम होते हैं। तब हमारा डबल एम ही चालू होता है। उसका लगे तो एजुकेशन कम होता है, लेकिन हम उसके दुकान में क्या बांधते हैं? पूड़ियाँ बांधते हैं 10,000 रुपये महीने में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बराबर है क्या? समझ में आ रहा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? लेकिन तो मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, मेरा एक रामू नाम का एक दोस्त था, एक शामू नाम का दोस्त था। एक था रामू, एक था शामू। दोनों ने अच्छा एजुकेशन लिया। इसने भी बीई किया, इसने भी बीई किया। इसको लगी 40,000 की नौकरी, इसको भी लगी 35,000 की नौकरी, थोड़ा 5,000 से कम रहा है। इसको 40,000 की नौकरी लगी। जैसे उसको नौकरी लगी, इसने बड़े फ्लैट को किराए पे लिया, छोटे नहीं लिया, बड़ा लिया। ठीक है। बाद में उसने ईएमआई पे फ्लैट पे किराए पे लिया। उसका किराया 10,000 था, 12,000 था। ठीक है। उसने कार खरीदी, उसका ईएमआई 12,000 था। बराबर है। 24 गए, 16 बचे। बाद में 16,000 में घूमना फिरना, कभी कभी होटल में खाना, ऐश आराम करना, इसका काम था। इसको 35,000 की नौकरी लगी। उसने बड़ा फ्लैट किराए पे नहीं लिया, उसने बिल्कुल जितनी ज़रूरत थी, और वो भी थोड़ा गांव से दूर, कम पैसे वाला 4,000 वाला प्लॉट किराए पे लिया। बराबर है। इसने सोचा कि मैं अभी 4 व्हीलर ना खरीदूँ, मैं बस से ही ट्रैवल करूँगा, कंपनी में जाऊँगा। तो इसके 4,000 किराए पे खर्च हो रहे हैं, और उसने बस से ट्रैवलिंग किया, इसको पेट्रोल भरने की ज़रूरत नहीं, तो उसके ट्रैवलिंग के लिए 2 या 3,000 ही जा रहे हैं। इसके ट्रैवलिंग ईएमआई 12,000 जा रही है, पेट्रोल के लिए 4,000 जा रही है। बराबर है। इसके 7,000 और खाने पीने के लिए इसको 10,000 और लग रहे हैं, इसको खाने पीने के लिए 5-6 हज़ार और लग रहे हैं। ऐसे इसके 15,000 में इसका मैटर क्लोज हो रहा है महीने का। इसको 40,000 भी कम जा रहे हैं। बराबर है। तो ये हर महीने कितने रुपए बचा रहा है? 20,000 रुपये बचा रहा है। फिर उसने 20,000 का क्या किया? म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया। हर साल इन्वेस्ट करते क्या, पैसे बचाते क्या, इन्वेस्ट करते क्या, नॉर्मल लाइफ जीते क्या, शांति से रहते क्या। और इसने ऐशो आराम की ज़िंदगी शुरू किया। गाड़ी से घूम रहा था, होटल में खाना खा रहा था, है ना, बड़े फ्लैट में रह रहा था। लोगों को भी अपेक्षा इससे बढ़ गई, क्योंकि बड़ा दिख रहा था वो लोगों के नज़रों में। ये लोगों के नज़रों में बड़ा नहीं दिख रहा था, इसलिए लोगों की उसके ऊपर कोई अपेक्षा नहीं थी। बड़ा आदमी लोग उसको समझते नहीं थे। शांति से जीवन जी रहा था, सेटिस्फाइड था। लोगों की अपेक्षा बड़ी, ज़्यादा बड़ी गाड़ी, होटल में पार्टियाँ, इसलिए इसके दोस्त ज़्यादा बढ़े, खाना पीना बढ़ा। बराबर है। तो उसको समय कम मिलता था खुद पर चिंतन करने के लिए, खुद पर मेहनत करने के लिए। इसको समय मिलता था, तो इसने क्या किया, खाली समय में इसके पास पैसे तो इन्वेस्ट जमा हो ही रहे थे। फिर उसको जो खाली समय था, उसने एक्स्ट्रा पढ़ाई किया, एक्स्ट्रा कंप्यूटर का नॉलेज लिया। उसने घर से लेकर ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। ये कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो इतने क्राउड में घुस गया कि उसको खुद पर सोचने के लिए समय ही नहीं मिला, क्योंकि पार्टियाँ, गाड़ी घोड़ा, रिलेटिव, लोगों की अपेक्षा, दोस्त भाई, इसमें वो इन्वॉल्व हो गया, तल्लीन हो गया। ये अपने अलग मैटर से चलते रहा। 8 साल के बाद क्या हुआ? 8 साल के बाद इसके 3-4 इनकम चालू हुए। 8 साल के बाद म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, रियल इस्टेट में इसके पैसे जमा हो गए अलग अलग जगह। इसके पास लाखों करोड़ों रुपए जमा हो गए। इसके पास तो जमा होने के कोई चांसेस ही नहीं है। बराबर है। फिर 8 साल के बाद रिसेशन आया, कोरोना आया। बराबर है। कंपनी वालों को इनको रखना पूरा नहीं रहा था। बराबर है। तो कंपनी वालों ने इनको जॉब से हकाल दिया, एक्सपेल देम। फिर जैसे ही इसको उसने ईएमआई लिया था प्लॉट का। बराबर है। अभी वो गाड़ी भी लिया था उसने, उसको हर महीने 12,000 देने थे प्लॉट के, गाड़ी के देने थे 8-10 हज़ार। बराबर है। कंपनी वाले ने उसको निकाल लिया, तो
उस 20 साल का EMI था प्लॉट का, गाड़ी का EMI था, 3-4 साल का EMI और बाकी था। फिर इसको टेंशन आ गया कि मैं कहाँ से पैसे दूँ, EMI कहाँ से भरूँ। इसके पास कोई टेंशन नहीं था, इसके बहुत पैसे जमा थे, उसका खुद का बिजनेस भी चालू था। इसने अपने बिजनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। जो बिजनेस ने ऑनलाइन शुरू किया था उसको धीरे धीरे बढ़ाने लगा। ये रास्ते पे आ गया, रिलेटिव इससे उससे उसने उधार लिया, लेकिन लोग कितने दिन उधार देंगे। जो दोस्त भाई खाने पीने के लिए जमा हुए थे वो गायब हो गए, क्योंकि बराबर है। अब ये दोनों दोस्त थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसकी और इसका झगड़ा हुआ था पहले 2-3 साल के बाद, इसलिए वो दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब ये 8-10 साल के बाद इसकी कंडीशन बहुत डाउन हुई, ये पूरा ख़त्म हो गया, डिप्रेशन में चला गया। एक मोमेंट में उसके मन में आत्महत्या का भी विचार आया, बराबर है। उसकी वाइफ भी उसको कम ज़्यादा बोलने लगी। जब आदमी के पास कुछ नहीं होता तो नज़दीक के लोग भी कभी कभी अपने को कुछ बोल देते हैं, बराबर है। फिर उसको लगा कि मेरा एक पुराना दोस्त था, फिर इसने इसको फ़ोन किया। किसको? शामू को। रामू ने फ़ोन किया। हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? फिर शामू ने बोला आया मेरे दोस्त, कैसे क्या है? फिर उसने बोला सॉरी बोला। अरे बोला मैंने वो दिमाग से हटा दिया, अपनी थोड़ी ये प्रॉब्लम है। बोले तू थोड़ा वो ये बोले। फिर उस समय क्या बोले, मैं थोड़ा ईगो में आ गया, तेरे को बोल दिया। अरे वो चलता रहता, बोले कोई टेंशन मत ले। बोले अब क्या समस्या है? बोले अभी क्या है? बोले नहीं यार, बोले ऐसा ऐसा हुआ। बोले तो इसने क्या, शामू ने क्या बोला, आखिर पुराना दोस्त था, अच्छा दोस्त था, उसने शामू ने बोला टेंशन मत ले। बोले मेरा ऑनलाइन का बिजनेस अभी धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। बोले और मेरे को ज़रूरत है। बोले और मेरे पास मैंने इतना इन्वेस्ट कर लिया। बोले कि लाखों करोड़ रुपये मेरे इधर उधर से आ रहे हैं। बोले मैं अभी वर्ल्ड टूर पे घूमने को निकल रहा हूँ। बोले लेकिन मेरा बिजनेस तो एक ट्रस्टवर्दी दोस्त है मेरा मिला, और तेरे पास नॉलेज अच्छा है। बोले तू मेरा बिजनेस संभाल। बोले महीने का 15,000 तेरे को मैं देता हूँ। इसका ईगो हट हुआ, लेकिन उसको पर्याय नहीं था। इसने बोला ठीक है, बोले मैं तेरे यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ओरिजिनल अमीर कौन बना? शामू। हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? समझ में आ रहा का? तो दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों कि तुम्हारे पास अगर पैसा है तो पैसे का प्लानिंग ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। नियोजन इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। हैव यू अंडरस्टूड? बराबर है। तो इसमें बहुत सी बातें पढ़ने लायक है, पढ़ाने लायक है। मैं अगले वीडियो में आपको ये भी पढ़ाऊँगा। अब अगले या कैसा है मालूम है क्या? देखो मैं अभी ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको। देखो दोस्तों, तुम स्कूल पढ़ रहे हो, तुम कोई 12वीं 11वीं साइंस में, कोई 5th 6th 7th में, कोई 8th 9th 10th में। हमारे भारत में ये कोई नहीं पढ़ाता, फ्रैंकली बता रहा हूँ, बराबर है। हम पैसे क्या इस्तेमाल करते दिवाली में, कहाँ करते? लक्ष्मी पूजन करते, और पैसे को लक्ष्मी की तरह पालते हैं, बराबर है। और फिर दिवाली के सीज़न में कपास का, सोयाबीन का पैसा हमारे घर में आता है, वो हम लक्ष्मी के सामने रख देते हैं, ऐसे पैर पड़ते हैं, और फिर 9 महीने हमारे पास पैसे भी नहीं होते बरड़े लोगों के पास। हाँ, लेकिन लक्ष्मी ओरिजिनल 12 महीने किसके पास होती है? हमारे मारवाड़ी बंधु शरणार्थ में 12 महीने लक्ष्मी होती है। हमारे पास लक्ष्मी सिर्फ पूजा करने के लिए है। इसीलिए है क्योंकि हम ऐसा नहीं कि उनको 2 ज़्यादा सींग है, उनको एक्स्ट्रा टैलेंट है। इसलिए है कि उनको जो फाइनेंशियल नॉलेज बचपन से मिलता है उनके माँ बाप से, वो हमें नहीं मिलता है। तो एक अच्छा टीचर के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के बातें भी पर्सनल डेव्हलपमेंट के क्लास में आपको पढ़ाऊँ। समजलं का तुला? हा विषय तुमच्या माइंडच्या बाहेर जाऊ शकते, गेलाय असेल, बऱ्याचशा लोकांना हा विषय कळला नसेल, फक्त माझ्या जुन्या विद्यार्थ्यांना कळला असेल, कारण जुन्या विद्यार्थ्याला माझ्याबद्दल माहीत झालं आहे. दे अंडरस्टूड अबाउट मी, दे माइट हॅव गॉटन प्रॉपर नॉलेज फ्रॉम माइंड, बट हू आर न्यू स्टुडंट दे मे नॉट हॅव अंडरस्टूड. घाबरू नका, तुम्हाला इंग्लिशच शिकवणार आहे मी, बरोबर आहे. फक्त हे नॉलेज काहीतरी दिमागात ठेवा. यू कीप इन माइंड दिस नॉलेज ओनली. तो या हम आज के लिए रुकते हैं.